परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल यानी 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है और करोड़ों हिंदुस्तानी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं जी। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे कि बाबा जी और एक सत्संगी बीवी की बातचीत को और उसके बाद बाबा जी ने संगत को करवा चौथ पर क्या संदेश दिया है, उसको सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप व्रत तो हर हाल में रखेंगे, लेकिन तब आपकी व्रत रखने के पीछे की सोच बदल जाएगी जी। इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको सहारनपुर और लंदन के हाइनेंस पार्क सत्संग घर के बनने के पीछे की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करोगे जी। सबसे पहले करवा चौथ वाली घटना को सुनते हैं जी। साथ संगत जी, जिस सत्संगी बीवी की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, इस बीवी ने डेरे में सेवा ले रखी थी जी और इसकी शादी को 24 साल हो चुके थे। ये बीवी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी थी और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं गया था जब इस बीवी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत न रखा हो। पिछले करवा चौथ से कुछ दिन पहले इसके सेंटर में डेरे की सेवा करने के लिए एक जत्थे ने जाना था जी, तो इस बीवी ने अपना भी नाम लिखवा दिया। उस समय ये भूल गई कि जिस 3 दिनों में डेरे की सेवा पर जाना है, उन्हीं दिनों में करवा चौथ भी आना है जी। लेकिन अब ये नाम लिखवा चुकी थी, तो इसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू डेरे जरूर जा, व्रत नहीं रखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नाम लिखवाकर इस छोटी सी वजह के लिए सेवा पर नहीं जाएगी तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस बीवी ने मन बना लिया कि वो डेरे तो जाएगी, लेकिन डेरे में ही करवा चौथ का व्रत भी रख लेगी। ये बात इस बीवी ने अपने पति को नहीं बताई कि वो डेरे जाकर व्रत रखने वाली है। करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह ये बीवी जत्थे के साथ डेरे के लिए निकल गई और पहले दिन डेरे जाकर बहुत सेवा की। अब अगला दिन करवा चौथ का था, तो बीवी ने सुबह 3 बजे सरगी भी करनी थी, तो बीवी ने डेरे में ही सुबह 3 बजे उठकर सरगी की और उस दिन अपना पूरे दिन भूखे और प्यासे रहने का व्रत शुरू कर दिया। साथी सेवादारों ने बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा तो सेवा नहीं हो पाएगी और अगर बिना कुछ खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन ये बीवी कहने लगी कि जब पिछले 24 साल से मैंने एक भी व्रत नहीं छोड़ा तो आज कैसे छोड़ दूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा कर लूंगी, इसलिए आप सब मेरी चिंता ना करें जी। सुबह 8 बजे डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो गई और अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो इस बीवी ने पूरी ऊर्जा थी और पूरी ऊर्जा के साथ और लगन के साथ मिट्टी की सेवा करनी शुरू कर दी। जब इस बीवी के जत्थेदार को पता लगा कि बीवी ने नाश्ता भी नहीं कर रखा, तो उसने इस बीवी को कहा कि बहन, आप आज की सेवा रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिना कुछ खाए पिए गुरु घर में आकर इतनी भारी सेवा करो और आपको कुछ हो जाए। तो ये बीवी कहने लगी कि जी आप चिंता ना करो, पिछले करवा चौथ या उससे पहले जब मैं अपने घर हुआ करती थी,
तो व्रत के साथ साथ घर के काम भी तो करती थी। और डेरा तो मेरा मायका है, और अपने बाप के घर व्रत के साथ काम करूंगी तो मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। इसीलिए आप चिंता ना करें। साध संगत जी अब सुबह से दोपहर होने को आई थी और बाकी के सभी सेवादार ने 11 बजे की चाय पी और साथ में बिस्किट खाए। लेकिन इस बीवी का करवा चौथ का व्रत इतना सख्त होता था कि ये एक बूंद पानी भी रात को चांद देखने के बाद ही खाती थी। तो चाय तो कहाँ से, पानी भी नहीं पिया। साथ संगत जी जो उनके साथ के सेवादार ने बहुत कहा, लेकिन ये बीवी नहीं मानी। दोपहर को सभी सेवादारों के लिए लंगर आया और सबने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बीवी ने तब भी अपनी सेवा जारी रखी। साथ संगत जी, इंसान का शरीर एक मशीन की तरह ही तो होता है। जैसे मशीन में तेल ना डाला जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। आखिर अब तक ये बीवी बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। कब तक? दोपहर के बाद जब बीवी बिना एक बूंद पानी पिए लगातार सेवा करती रही तो बीवी को डिहाइड्रेशन होने लगा। और कुछ सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बीवी की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने बीवी को पानी पिलाना चाहा। पानी देखकर बीवी कहने लगी कि आप सब मेरा व्रत मत तोड़ो। अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो सब सेवादार कहने लगे कि बीवी, तेरे पति का तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर तूने पानी नहीं पिया तो तुझे जरूर कुछ हो जाएगा। और हम सब तेरे साथी हैं, इसीलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बीवी नहीं मानी। और अब बीवी इतनी थक चुकी थी और डिहाइड्रेशन हो चुकी थी कि वो एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर साथी सेवादार ने बीवी को उठाया और फटाफट से डेरे के अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बीवी को फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद बीवी को होश आया तो डॉक्टर ने बीवी को जूस और फल फ्रूट खाने को दिए, लेकिन बीवी नहीं मानी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा की है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। और ऐसी कंडीशन को संभालना ना गया तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बीवी के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था। तो बीवी ने डॉक्टर से कहा कि जी, रात को चांद निकलने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, उसके पहले नहीं। साथ ही सेवादारों और डॉक्टरों के लाख समझाने के बाद भी बीवी नहीं मानी। जब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने बीवी को कहा कि बेटा, तू मुझे एक बात बता, क्या जिसके पति आज इस संसार में नहीं है उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा? और व्रत रखने से क्या तू उस मालिक के लिखे को बदल पाएगी? अगर हम परमार्थ में आकर भी इन वहमों में पड़े रहेंगे तो क्या फायदा परमार्थ में आने का? तेरे पति ने 100 साल जीना है तो वो तेरे व्रत रखे बिना भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र ना तो बढ़ा पाया है और ना ही बढ़ा पाएगा। ये सब पुराने रीति रिवाज हैं
और हम बस उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब पुराना जमाना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10 से 12 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए रहता था या फिर बहुत हल्का भोजन किया करता था, जिससे कि इंसान का डाइजेशन ठीक बना रहे और लीवर को भी एक दिन का आराम मिल जाए। और आगे चलकर इसी चीज को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया। लोगों को लगने लगा कि व्रत रखेंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा और वो हमारी मनोकामना को पूरा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। बाबा जी ने दूसरे देशों के बारे में उदाहरण देते हुए भी समझाया कि दुनिया भर में 195 देश हैं और करवा चौथ सिर्फ इंडियन लोग रखते हैं, तो क्या बाकी 194 देशों में रहने वाली बीवियों के पति जल्दी मर जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि इंसान का जब जन्म भी नहीं होता, जब वो माँ के पेट में होता है, तभी वो मालिक उसका इस संसार से जाने का समय भी फाइनल कर देता है। मालिक के लिखे समय से ज्यादा ना कोई यहाँ रहा है और ना कभी रह पाएगा। कितने भी व्रत रख लो, मालिक के लिखे को नहीं बदल पाओगे। मालिक को खुशी तब मिलती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। लोगों के भूखे रहने से मालिक कभी खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद बीवी को बाबा जी की बात समझ आ गई और उसने अपना व्रत रात होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साथ संगत जी, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप करवा चौथ का व्रत ना रखो। आपकी खुशी है तो जरूर रखो, लेकिन उस सोच के साथ मत रखो जिस सोच के साथ इस बीवी ने रखा। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको सहारनपुर और लंदन सत्संग घर की एक ऐसी बात बताऊंगी जिसको सुनकर आपको पता लगेगा कि हम जिस मत से जुड़े हैं वह जाति, धर्म, मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता जी। कहने को सहारनपुर सत्संग घर और लंदन हाइनेस पार्क सत्संग घर में 7000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों सत्संग घरों के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि इन दोनों सत्संग घरों को आपस में जोड़ती है। जब लंदन में एक बड़े सत्संग घर को बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो लंदन में इसके लिए जमीन देखी गई और हाइनेस पार्क को सत्संग घर बनाने के लिए पसंद कर लिया गया। जिसकी वो जमीन थी, उनकी उस जमीन पर एक चर्च भी बनी हुई थी। लेकिन अब जिसकी जमीन थी वो अगर उस जमीन को बेचना चाह रहे थे तो वो तो उनकी अपनी मर्जी थी। तो उन लोगों ने एक दाम को तय कर लेने के बाद उस जमीन को डेरे को बेच दिया और जमीन की सारी कागजी कार्रवाई हो जाने के बाद वहां काम शुरू किया गया। उस जमीन पर बनी चर्च को तोड़ने का प्रस्ताव डेरे में भेजा गया क्योंकि वो चर्च बहुत बड़ी जमीन को घेर रही थी। इधर जब उस एरिया के पास रहने वाले ईसाई लोगों को पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि उनकी चर्च को अब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये जमीन इंडिया में रहने वाले
किसी ग्रुप ने खरीद ली है। साध संगत जी, बाबा जी उस समय इंडिया में डेरे में थे। जब बाबा जी के पास लंदन से सेक्रेटरी साहब का प्रस्ताव आया कि जमीन पर बनी चर्च को तोड़ने की अनुमति दे। बाबा जी भले ही लंदन के 7 समुंदर पार इंडिया में बैठे थे और वो ईसाई लोगों जो चर्च टूटने की खबर से दुखी थे, वो बाबा जी के सत्संग में भी नहीं थे। लेकिन फिर भी बाबा जी ने सब कुछ जान लिया और किसी को दुखी करके खुद का घर बनाना, ये तो बाबा जी कभी भी नहीं कर सकते। जब बाबा जी के पास ईमेल आया तो बाबा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि आप उस जमीन पर बनी चर्च को ना तोड़े, उसको वैसे का वैसा ही रहने दे और वहां उस चर्च से जुड़े ईसाई लोगों को भी इस बात की खबर कर दे कि उनकी चर्च को हम नहीं तोड़ रहे और वो जब चाहे चर्च में आ सकते हैं, उनके आने पर कोई मनाही नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के जवाब पर चर्च को तोड़ने से रुकवा दिया और उस चर्च में आने वाले ईसाई लोगों को ये खबर पहुंचा दी कि उनकी चर्च नहीं तोड़ी जा रही है। ये सुनकर ईसाई लोग बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि आपके गुरु बहुत महान हैं। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा और हमारा साथ दिया। साध संगत जी, आज ईसाई लोग अपनी चर्च में कैंडल जलाने बिना किसी रोक टोक से आते हैं, बिल्कुल जैसा ही हुआ था सहारनपुर सत्संग घर में। वहां जब सत्संग घर बनाया गया था, उस समय वहां पर एक पीर बाबा की मजार हुआ करती थी, जो आज भी है। तब भी लोगों को यही लगा था कि डेरे वाले हमारे पीर की मजार को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाबा जी ने तब भी कहा था कि मजार को अपनी जगह पर ही रहने देना है और जो कोई भी मजार पर माथा टेकने आना चाहे उसको आने देना है। बाबा जी के आदेश के बाद मजार को हाथ भी नहीं लगाया गया और बहुत से लोग मजार पर भक्ति करने आते रहते हैं। साध संगत जी, कोई सबका सम्मान करना सीखे तो हमारे बाबा जी से सीखे। इतने बड़े परमार्थी मत के प्रमुख होने के बाद भी बाबा जी हर धर्म का और हर इंसान का सम्मान करते हैं। बाबा जी की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई प्रेम से बाबा जी को बुलाता है तो बाबा जी दरगाह चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों में इटली के ईसाइयों के सबसे बड़े संत पोप फ्रांसिसी से मिलने बाबा जी गए थे। बाबा जी के ये सारे कदम दुनिया भर में शांति का संदेश है। लेकिन साध संगत जी, हम खुद को सत्संगी तो कहते हैं, लेकिन हम अपनी रूटीन लाइफ में कितने भेदभाव करते हैं, ये हम सबको पता है। हमें तो बाबा जी से सीख लेनी चाहिए और सबसे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। कोई हमसे बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई सम्मान का हकदार होना चाहिए। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आप ये वीडियो उन सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो अभी तक हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है जी। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी।
गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।